किसका डर? पापा। मैं चाहूंगा मेरी गर्दन ऊपर रहेगी, मैं चाहूंगा भाई लोग मुझे पूछो यार मेरे को कितना मार्क्स आया, पूछो, कोई तो पूछो। तो मैं लोगों को देख देख के छुपने की कोशिश करूंगा, ऐसे से छुप जाऊंगा। देखो देखो देखो, छुप रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हो। दोस्तों गिरी टूल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने 11th का इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। और आपने नीचे जो कमेंट किया जिसमें कुछ लोगों ने बोला कि सर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट करो, कुछ लोगों ने बोला कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करो। दोस्तों दोनों ही लेसन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये लेसन आज मैं कर रहा हूं, एक दो दिन में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टार्ट कर दूंगा। हम दोनों साथ में लेके चलेंगे और आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आएगी, तो टेंशन मत लेना। चलो आज स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बस आप अपना फर्ज निभाना, जितना हो सके लेक्चर दोस्तों तक शेयर करना, जैसा हमने आपको 10th में हेल्प किया था, 12th वालों को हमने हेल्प किया इस बार सेम। अगर आप चाहते हो कि 11th में सर आप हमारे साथ अच्छे से पूरे मोटिवेशन के साथ आ जाओ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने के पहले उस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो सब हम करने वाले हैं। तो 1 by 1 अगर आपने मेरा ये लेक्चर देख लिया तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करने आएगा। अब दोस्तों सबसे पहला टर्म इसके अंदर क्या है? एंगल। अब ये लेक्चर भी मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही प्रॉब्लम है, जिनको इवन 10th में बहुत बार एंगल्स को लिखने भी नहीं आ रहा था। तो पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में हमने देखा है कि भाई एंगल्स जो है वो ऐसा कुछ होता है। देन हम इसके नेमिंग्स को लिखते हैं। इसके नेमिंग्स को हम जैसे यहाँ पे मैंने समझो ए लिखा, यहाँ पे हमने समझो ओ लिखा और यहाँ पे बी लिखा। अगर यहाँ पे एंगल का नेमिंग है ए ओ बी तो आप इसको लिखोगे कैसे? मेजर ऑफ एंगल, आगे एम लिख दो, उसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो आपने लिखा, अगर सपोज ये 50 डिग्री है, समझो ये 50 डिग्री है, तो आप इक्वल टू क्या लिखोगे? 50 डिग्री। तो ये सब चीजें दोस्तों हमने छोटी क्लास में पढ़ी है। आपको पता है कि एंगल को मेजरमेंट एंगल का मेजरमेंट या एंगल का नेमिंग किस तरह से लिखते हैं। जैसे एओबी हमने मेजर ऑफ एंगल एओबी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री लिखा। बहुत बेसिक से सब चीजें हम लेके चलने वाले। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखो मैंने यहाँ पे दो एंगल्स बनाए हैं। अब यहाँ पे मैं इस एंगल्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे दे रहा हूं ए, यहाँ पे मैं ओ और यहाँ पे मैं बी। एओबी मैंने नेमिंग दे दिया, यहाँ पे भी सेम मैं ए दे दे रहा हूं, यहाँ पे ओ दे दे रहा हूं और यहाँ पे बी। आप अगर देखोगे किसी भी एंगल में एक पोजीशन आपको यहाँ पे स्टेशनरी दिखाई देगा और दूसरा पोजीशन क्या करेगा? मूवमेंट करते रहता है। दूसरा पोजीशन क्या करेगा? मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये मेरा मार्कर है। अगर सपोज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, फिर ये क्या करेगा पता है? ये ऐसा 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 एंगल देखो फ्रेम कर रहा है, ये ऐसा 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 एंगल फ्रेम कर रहा है। ये पूरा का पूरा एंगल बनते जा रहा है। अब ये एंगल बन रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जहां से देखो, यहां से देखो ये फिक्स था, ये ऐसे 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 से ऊपर गया। तो फिक्स कौन था? ये था, ये ऐसे ऐसे से ऊपर गया। तो जो फिक्स है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल आर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल आर्म। और जहां पे ये फाइनली जाके दोस्तों रुक गया उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल आर्म भी बोल सकते हो या तो टर्मिनल आर्म। क्या बोलोगे दोस्तों? टर्मिनल। टर्मिनल वर्ड आपने कहां पे सुना है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ आपने टर्मिनल वर्ड सुना है रेलवे से रिलेटेड? तो यहां पे क्या है? ये इनिशियल आर्म और ये क्या है? फाइनल आर्म। बट दोस्तों अगर मैं इस एंगल को देखूं और यहां पे देखो ये एरो मार्किंग यहां पे ऐसा है, तो समझ में आ रहा है कि एंगल इस तरह से बना है। अगर मैं इसे देखूं तो यहां पे ये देखो ये है और मेरा ये जो एंगल है देखो यहां पे ये ऐसा दिख 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 ऐसे नीचे है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहां पे ये इस तरह से आया, देखो यहां से। अभी सपोज ये एक बलून है, ये एक बलून है, ये पहले यहां था, धीरे 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 देखो मैं यहां था। हाँ अब मैं देखो ऊपर से बलून छोड़ रहा हूं। हाँ देखना ध्यान से, ये देखो यहां से आएगा तो ऐसे स्लो आएगा। तो देखो सबसे पहले वो टच किसको कर रहा है? इनिशियल को। देन वो टच किसको कर रहा है? फाइनल को। मतलब फाइनल मतलब टर्मिनल है। देखो तो मतलब यहां से पहले आया, देखो लाइन भी ड्रॉ हो गया, क्या बात है। तो फाइनली वो इनिशियल पे आया, देन फाइनली किस पे आया? वो टर्मिनल पे आया। ऐसे ही हम मजे के साथ पूरा का पूरा मैक्स करने वाले हैं। बस आपको सबसे यूनिक कंटेंट मिलेगा, जितना हो सके बस लेक्चर को आप शेयर करो। देखो यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल आर्म,
और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, टर्मिनल आर्म। क्या आएगा दोस्तों, टर्मिनल। हो गया पूरा का पूरा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट को मैं क्वाड्रेंट सिस्टम भी बता दूं। सबसे पहला, कोई ऐसा बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता है भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास अभी कुछ है नहीं। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस। जिसने अगर 10th में अच्छे से भी नहीं पढ़ा होगा, लास्ट टाइम में हमारे वीडियो को देख के भी बहुत अच्छा पर्सन लाया होगा, उसको भी टेंशन नहीं, सब चीजें यहां बेसिक से हो रही है। इसे हम बोलेंगे दोस्तों वाई एक्सिस। ये सब हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। देन दोस्तों इसके बाद इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बलून यहां से, बताओ बलून इसमें है कौन से क्वाड्रेंट में, कमेंट करो, कमेंट होना चाहिए। बलून यहां पे कौन से क्वाड्रेंट में, कमेंट होना चाहिए। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार ये नया पार्ट आया है, इसके पहले कभी भी ये वाला पार्ट था नहीं। अभी तक आप हमेशा पॉजिटिव एंगल्स पढ़ते थे, पर अब दोस्तों कुछ चीजें नेगेटिव भी लाइफ में आएगी। अब यहां पे एक बस एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखो मैं यहां पे एक सेगमेंट पहले ले रहा हूं और तने जी को मैं बोलूंगा कि प्लीज ये वाला पार्ट भी आगे दिखा दे। तो ये बहुत जोरदार पार्ट है और मजा आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने एक स्टेशनरी सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब एक्चुअली ये सेगमेंट नहीं है, रे है, क्योंकि यहां पे एरो एक ही साइड में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहां पे एंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है दोस्तों, एंगल। अब मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मुझे मेरा रिजल्ट आया है और मुझे अच्छे मार्क्स है, फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स है, तो मुझे अच्छे मार्क्स है, मुझे समझो आउट ऑफ मार्क्स है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी गर्दन कैसी रहेगी, ऐसे रहेगी कि ऐसे रहेगी। मैं चाहूंगा मेरी गर्दन ऊपर रहेगी, मैं चाहूंगा भाई लोग मुझे पूछो यार मेरे को कितना मार्क्स आया, पूछो, कोई तो पूछो यार, इतना मेहनत से मार्क्स लाया हूं। पर वही अगर मुझे कम मार्क्स रहेगा तो मैं लोगों को देख देख के छुपने की कोशिश करूंगा, ऐसे छुप जाऊंगा। देखो देखो देखो, छुप रहा हूं। तो यहां पे भी वही इंसिडेंट है भाई। अगर आपको ज्यादा मार्क्स है, मतलब पॉजिटिव में मार्क्स है, तो आपको क्या करना है, ऊपर साइड जाना है। ऊपर साइड जाना मतलब मेरा जो गर्दन है, अब मेरे को अच्छे मार्क्स है, मैं ऊपर साइड जाऊंगा। यस पूछो यार पूछो, पर वही कम मार्क्स है तो मैं नीचे साइड। अगर सपोज यहां पे देखो प्लस है, तो आप एंगल कौन से साइड ड्रॉ होगा, ऊपर साइड की नीचे साइड, एंगल कौन से साइड ड्रॉ होगा, जल्दी से बताओ फास्ट। सर अभी आपने बोला अगर पॉजिटिव मार्क्स है तो ऊपर और नेगेटिव मार्क्स है तो नीचे। तो एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री प्लस है तो यहाँ पे एंगल कहां पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा एंगल, यहां से हमें कौन से, अगर प्लस है तो हमें कैसे जाना है, ऊपर साइड जाना है। ऊपर साइड जाना है तो मतलब यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। वही अगर सपोज मुझे -60 है, तो -60 है तो देखो यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, माइनस है तो मैं छुपने की कोशिश करूंगा, भाई मुझे कोई देख ना ले, भाई देख ना ले। तो यहाँ पे मेरा जो एंगल है वो कौन सा साइड जाएगा दोस्तों, नीचे साइड जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या आएगा, -60। तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी, कभी भी अगर पॉजिटिव एंगल्स बनाएंगे तो ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव एंगल्स बनाएंगे तो नीचे से बनाएंगे। अब यहाँ पे यही आपके बुक में अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो यहाँ पे एक, पता है आपको क्या है ये यहाँ देखो 12 होता है, यहाँ पे आई थिंक 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 3 होता है। हमारी घड़ी जो है इस तरह से घूमती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जब एंगल नेगेटिव आता है तो देखो ये वाला एरो इसी साइड का है, ऐसा, तो अगर नेगेटिव आएगा तो क्लॉकवाइज जाना होता है। वही अगर पॉजिटिव आएगा तो घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चलना होता है। हमारी घड़ी ऐसे घूमती है पर अपने को ऐसे होना है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर लैंग्वेज में मैं पढ़ाता तो आपको समझता ही नहीं, ये ऐसा बुक में लिखा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे देखो भाई, जब नेगेटिव आएगा तो आपको घड़ी के डायरेक्शन में जाना है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो घड़ी के उल्टा जाना है, इसलिए ऊपर साइड में जा रहे हैं। पर आपको कुछ लॉजिक, आपके लिए मैंने बहुत सिंपल कर दिया ना। अगर सपोज आपको कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, सपोज मुझे एंगल ड्रॉ करना है 80 डिग्री, कैसे ड्रॉ करूंगा, यहां पे देखो मैंने एक ये ड्रॉ किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है 80 डिग्री ऊपर जाएगा कि नीचे। सर ने बोला ना प्लस में मार्क्स है, मेरे गर्दन ऊपर होंगे, मतलब ये एंगल यहां से
ऊपर साइड में जाएगा। तो डायरेक्ट आपको समझ लेना है कि 80 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रॉ हो गया ऐसा। और ये एंटी क्लॉकवाइज है अगर समझना है तो। वही अगर समझो मुझे -80 डिग्री का ड्रॉ करना है तो आपको पता है माइनस मतलब मुझे छुपना है, मुझे कोई देख ना ले, मुझे माइनस में मार्क्स दे, मतलब ये एंगल यहाँ पे मतलब -80 डिग्री। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, शायद ही आपको ऐसा समझ में आए। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब ये होने के बाद दोस्तों अब आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा जीरो एंगल। अब देखो जीरो एंगल भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। जब देखो हमारा जो इनिशियल आर्म है, देखो इनिशियल आर्म है और उसी के ऊपर हमारा टर्मिनल आर्म है। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं जीरो एंगल। जहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो टर्मिनल ऐसे ऐसे घूमता था कुछ घूम ही नहीं रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आवाज जा रहा है ना प्रॉपर, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट एंगल मतलब ये समझो हमारा ये क्या है, इनिशियल आर्म है। इनिशियल आर्म का नेमिंग मैं समझो OA ले रहा हूं और इसके ऊपर से जो मेरा टर्मिनल आर्म है घूमते 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 घूमते, ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, ये लेता हूं, कलर दिखना चाहिए। देखो यहां से घूमते 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 इधर आ गया। तो इस तरह से अगर आ गया तो यहां पे जस्ट मेरा अगर समझो टर्मिनल आर्म जो है वो जस्ट इनिशियल आर्म का जस्ट अपोजिट है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन तैयार कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल तो आई थिंक आपको पता है, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। तो इसको राइट एंगल बोलते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। प्लीज समझना, कोई भी एंगल अगर समझो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है और अगर मैं कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एंगल अगर सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें मैं इनिशियल पोजीशन को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इनिशियल पोजीशन को मैं हमेशा क्या ले रहा हूं दोस्तों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या ले रहा हूं, इनिशियल पोजीशन को हमेशा क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझो मैंने ये लिया और यहां पे मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया एंगल, तो ये जो एंगल ड्रॉ हुआ इसे ही मैं कह लूंगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर मैंने फिर से इसे ही लिया, अब देखो यहाँ पे अभी ये मेरा इनिशियल आर्म है, फिर से मैंने फाइनल पोजीशन ऐसे ले लिया, फिर से मैंने मेरा इनिशियल आर्म कौन सा लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, तो इसे भी मैं स्टैंडर्ड एंगल बोलूंगा। अब देखो फिर से बना रहा हूं, अगर सपोज ऐसा है, ये पूरा का पूरा मेरा एंगल है, फिर से मैंने मेरा इनिशियल स्टेज क्या लिया दोस्तों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आएगा। नेक्स्ट है आपका एंगल इन क्वाड्रेंट। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन से क्वाड्रेंट में, इसका टर्मिनल आर्म आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट बता दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर वो सेकंड में आ रहा है, अगर वो फाइनल जो टर्मिनल आर्म है अगर वो समझो यहाँ सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, अगर वो क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंगल इन क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, और मैंने मेरा ये देखो यहाँ पे मैंने ये समझो ये मेरा एंगल ले लिया, सॉरी इनिशियल आर्म ले लिया, और अगर समझो मेरा फाइनल आर्म या तो एक्स एक्सिस पे है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस पे है या तो एक्स एक्सिस पे है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आना चाहिए, यहां हो, या तो हो सकता है ये ऐसा नहीं रखना है, मुझे ऐसा रखना है, देखो मुझे ऐसा रखना है, ये देखो ये यहां है, ये वाला यहां रखना है, तो ये भी हो गया मेरा एंगल। अगर ये ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखना है, तो ये भी मेरा एंगल हो गया। तो इस सभी एंगल्स को हम क्या लेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। देन फाइनली दोस्तों को टर्मिनल एंगल बहुत इजी है। को टर्मिनल एंगल में बस क्या होगा पता है, आपको दो एंगल्स दिए होंगे और दोनों एंगल का आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर एंगल मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो समझ जाना कि वो क्या आपका को टर्मिनल एंगल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझो एक एंगल आपको दिया है 740 और बाजू में क्या दिया है 20, अगर मैंने क्या किया 740 में से इस 20 को माइनस कर दिया तो आई थिंक 720 आया। अगर ये 720 36 के टेबल में आता होगा, 360 के टेबल में आता होगा, तो मतलब ये जो एंगल है क्या है, को टर्मिनल है, आता है। अब इसके लिए सर हमें 360 का टेबल याद करना होगा, एटलीस्ट आप 36 का टेबल याद कर लो, 360 का टेबल अपने आप हो जाएगा। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 108, 144, 180। अच्छे से याद कर लो। अगर किसी को टेबल बनाना है तो फटाफट बना भी सकता है, पहले 6 का लिखें फिर 3 का लिखें और बाद में एक एक जीरो बढ़ा दो, तो ये देखो 720 इसके अंदर आता है। तो कभी भी अगर दो एंगल्स दिए हैं उनका आप माइनस करो, ग्रेटर में से स्मॉलर एंगल को माइनस करो। अगर आंसर मल्टीपल याद रखना, मैं 360 नहीं बोल रहा हूं, 360 के टेबल वाला अगर आंसर मिला तो समझ जाना कि वो क्या है, को टर्मिनल एंगल है। नेक्स्ट है इसके बाद मेजर ऑफ एंगल। हम मेजर ऑफ एंगल दो टर्म में
इंक्लूड करते हैं। एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही तो टॉपिक हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है और इसी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आपको एक डेटा पता होना चाहिए जिसके ऊपर आपके बुक में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू दोस्तों 60 मिनट होता है और मिनट को हम सिंगल डैश से दिखाते हैं। और देखो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 60 सेकेंड होगा, तो सेकेंड को हम डबल डैश से दिखाते हैं, ये पता होना चाहिए। और डिग्री का आपको पता है, जैसे मैं 50 डिग्री लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं रेडियन का सिंबल है, समझो ये पाई में लिख रहा हूं, पाई मतलब 180 होता है, ये रेडियन का सिंबल है। तो इस तरह से ये है, थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके लिए एक्चुअल है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं डिग्री टू रेडियन, यही आपको क्वेश्चन आने वाला है। और फर्स्ट जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन कंफर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप मार्क कर सकते हो। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन के लिए 100% आएगा। अगर सपोज आपको कोई भी डेटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एक नंबर दिया है 90 डिग्री और मुझे बोला है कि भाई इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हमेशा अगर कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय 180 से। अब मेरा स्टेटमेंट याद रखना, डी और यहां पे आर दिख रहा है, डी ए और आर को अगर मैं एक साथ पढ़ूं तो क्या पढ़ रहा हूं? डर। डर किसका? डर किसका? पापा का। पाए मतलब क्या याद रखने का? पापा का। यहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम डिग्री से रेडियन जाते हैं और कभी कभी रेडियन से डिग्री आते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है यार पाई बाय 180 लूं कि 180 बाय पाई लूं, क्योंकि उस बार उल्टा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखो, कोई एक याद कर लो। और याद कैसे रखोगे? कहां से कहां जाना है? डिग्री से कहां जाना है? रेडियन जाना है। डिग्री से रेडियन जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180। तो कैसे याद रखोगे? डर। बोलो, डर किसका? डर पापा का। यहां पापा का फोटो आना होता है। डर किसका? पापा का। कभी भी अगर क्वेश्चन आएगी कन्वर्ट गिवन डिग्री इनटू रेडियन, अगर यहां पे कन्वर्ट बोला तो तुरंत देखने का क्या लिखा है? डिग्री इनटू रेडियन, मतलब डर किसका? डर पापा का। पापा मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देने का? पाई बाय 180। तुरंत आंसर आएगा। देखो ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेम लिख दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पाई बाय 180 से। देखो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 9 1 जा 9 2 जा, तो फाइनली आंसर कितना है? पाई बाय 2। और आई थिंक ये डेटा आपको याद भी कर लेना चाहिए, आगे तो मैं याद ही करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। 90 मतलब क्या होता है? पाई बाय 2। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे 180 है और अगर ये 180 को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन, मतलब डर किसका? पापा का। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाय 180। ये 180 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे क्या है? पाई रेडियन। तो इस तरह से आप डिग्री से रेडियन में जा सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे आपको उल्टा क्वेश्चन आया, रेडियन टू डिग्री आया, तो यहां पे इसको मत याद कर लो अलग से, आप एक ही चीज याद रखना, डर पापा का। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, डर का अपोजिट है, तो मतलब यहाँ पे पापा का उल्टा नंबर आएगा। मैं जब डर रहता था तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता था, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 180 बाय पाई से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर्स दिया है पाई बाय 2 और मुझे क्या करना है? ये रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? डिग्री में। तो ये डर का अपोजिट है, डर का अपोजिट है मतलब पाई बाय 180 का अपोजिट। पाई बाय 180 का अपोजिट मतलब 180 बाय पाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो पाई पाई कैंसिल, इसको करेंगे तो 90 आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी मैथ्स सॉल्व करते टाइम अगर आप दोनों डेटा को याद कर लोगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो हमेशा कभी भी दोनों डेटा को नहीं याद रखना है, एक ही डेटा से पूरा का पूरा मैथ्स हमेशा कोशिश करना है कि एक ही ऐसा मेथड हो जिससे पूरा का पूरा मैथ्स हमें सीखना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और जल्दी ही मैं नेक्स्ट मतलब अपना फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।